नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। आज हम सबके लिए खुशखबरी की बात यह है कि आजादी के बाद पहली बार देश में पुरुषों से ज्यादा संख्या महिलाओं की हो गई है। जी हाँ, राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार देश में 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हो गई हैं। आजादी के बाद पहली बार ये रिकॉर्ड बना है जब पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी 1000 से अधिक हो गई है। आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS5 के आंकड़ों में गांव और शहर में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात की तुलना की गई। सर्वे के अनुसार ये अनुपात शहरों की तुलना में गांव में ज्यादा बेहतर हुआ है। गांव में जहां हर 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं, वहीं शहरों में 285 महिलाएं हैं। इससे पहले NFHS4 2019 से 2020 के आंकड़ों में गांव के प्रति 1000 पुरुषों पर 1009 महिलाएं थीं और शहरों में ये आंकड़ा 956 का था। आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी सन 2015 में बेटी बचाओ योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य गर्भपात और गिरते बाल लिंग अनुपात से निपटना था। इस योजना को देश भर के 405 जिलों में लागू किया गया। आपको ये भी बताते चलें कि सरकार ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सन 2014 से 15 से 2020-21 तक कुल 683.05 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिनमें 401.04 करोड़ रुपए यानी 58% राशि प्रचार पर खर्च की गई है। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में महिलाओं के सशक्तिकरण पर संसदीय समिति की लोकसभा में पेश रिपोर्ट में कहा गया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी BBBP योजना के तहत 80% धनराशि विज्ञापन पर खर्च की गई है। और आइए अब जरा नजर डाल लेते हैं लैंगिक असमानता पर। आपको बता दें कि इस दौरान चिंता की बात तो ये है कि विश्व बैंक के डाटा के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान सिर्फ 17% है। ये आंकड़ा दुनिया के औसत से आधा है। वहीं अगर पड़ोसी देश चीन की बात करें तो वहां पर महिलाओं का GDP में योगदान 40% से ज्यादा है। महिलाओं का लेबर फोर्स में हिस्सेदारी की बात की जाए तो भारत का नंबर 131वें देशों में 120वां है। ऐसे में अगर देश में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों के समान हो जाए तो साल 2025 तक भारत की GDP में 60% तक का इजाफा हो जाएगा। देश की GDP में सीधे 2.9 ट्रिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हो जाएगी। विधायिका में महिलाएं कम हैं तो कौन रखेगा आधी आबादी की बात। जी हाँ, महिलाओं को संसद में 33% आरक्षण देने वाला कानून अब तक पास नहीं हो पाया है। हालांकि पंचायत स्तर पर महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, मगर उससे भी बड़ी संख्या प्रधान पतियों की है। वहीं देश के सबसे बड़े जनप्रतिनिधियों की बात की जाए तो वहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी कम है। 17वीं लोकसभा में कुल 14.92% महिलाएं 81 हैं। वहीं राज्यसभा में यह आंकड़ा और भी कम है, महज 11.84%। इसके अलावा देश भर की विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी कम होकर सिर्फ 8% रह जाती है। आगे आपको बता दें कि न्यायपालिका में महिलाएं कम हैं, तो कैसे मिलेगा आधी आबादी को पूरा इंसाफ। आपको बता दें कि मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट के कुल 34 जजों के पद में से महिलाओं के हिस्से में सिर्फ 4 ही आए हैं। न्याय के सबसे बड़े मंदिर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से थोड़ा ही ज्यादा है। अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो आंकड़े और खराब हो जाते हैं। हाई कोर्ट में कुल 1098 जज के पद में से सिर्फ 83 पर ही महिलाएं आसीन हैं। गौरतलब है कि न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम है, यहाँ पर किसी किस्म के आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं है। पुलिस फोर्स में 1/3 महिलाएं कब होंगी। जी हाँ, ये भी सवाल बनता है। भारत में महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा की है। घर के अंदर से लेकर घर के बाहर तक कदम कदम पर हमारा समाज उनके मन में असुरक्षा का भाव जगाता है। ऐसे में हमारी पुलिस फोर्स में महिलाओं की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। पिछले करीब 9 सालों से गृह मंत्रालय एडवाइजरी जारी कर रहा है कि कुल पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 33% होनी चाहिए। सभी राज्यों से आग्रह किया गया है कि पुलिस कांस्टेबल के खाली पदों को महिला कांस्टेबल के लिए आरक्षित करके उन्हें भरा जाना चाहिए। साल 2020 में ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च और डेवलपमेंट के आंकड़ों के अनुसार देश भर में पुलिस बलों की कुल संख्या 20,91,488 थी।
महिला पुलिस बलों की संख्या 2,15,504 थी, जो कि कुल संख्या का 10.30% है। तो आपको इस असमानता को लेकर के क्या कहना है? महिलाओं का योगदान क्या वाकई इन क्षेत्र में और बढ़ना ही चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।